ट्रेन नहीं आई अभी तक। एक्सक्यूज मी अंकल जी, हाँ जी। टाइम तो बताइएगा। ओ जाओ दफा हो यहाँ से, पूरे स्टेशन पे मैं ही मिला हूँ टाइम पूछने के लिए। शक्ल देखी है अपनी, शक्ल से ही आवारा लग रहे हो। व्हाट? टाइम नहीं बताना तो ना बताएं, यूं तो नहीं ना बात करनी चाहिए। एक्सक्यूज मी अंकल जी, आप टाइम बेशक मत बताएं, मगर कम से कम इतना तो बता दें कि मेरा कसूर क्या था जो आपने टाइम पूछने पर मेरी इतनी बेइज्जती कर दी। चले जाओ यहाँ से, मेरा मगज क्यों कर रहे हो? किसी और से जाके टाइम पूछो, और खबरदार जो तुमने मुझसे बात की तो। बड़े ही खड़ूस अंकल हैं, इतना गुस्सा, इतना गुरूर। मुझे इनको यह एहसास दिलाना होगा कि छोटी सी बात पर इतना गुस्सा नहीं करते। अंकल जी। ओ तुम फिर आ गए हो। देखें अंकल जी, मैं आपका बहुत ज्यादा एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं अब आपसे ये पूछ के ही रहूंगा कि आपने मेरी इतनी बेइज्जती किस वजह से की। मैंने तो सिर्फ आपसे टाइम पूछा था, और तो मैं आपसे कुछ नहीं चाहता था। अच्छा चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम्हारा पहला सवाल यही था ना कि टाइम क्या हुआ है। अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम्हारा फौरन दूसरा सवाल यही होना था कि लाहौर जाने वाली ट्रेन कितने बजे आती है। उसमें क्या है? अगर मैं तुम्हें ट्रेन का टाइम बता देता तो तीसरा सवाल तुम्हारा ये होना था कि आप लाहौर जा रहे हो। मैं आपको कहता कि मैं लाहौर जा रहा हूँ, तो आपने कहना था कि मैं भी लाहौर जा रहा हूँ। इस तरह आप ट्रेन में मेरे साथ वाली सीट पे बैठ जाते। वहाँ बैठ के तुम पूछते कि लाहौर क्या करने जा रहे हो। मैं तुम्हें बताता कि लाहौर में मेरी इकलौती बेटी पढ़ती है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ और वो स्टेशन पे मुझे लेने आ रही है। तो अंकल जी ये तो नॉर्मल बात है, इसमें ऐसा क्या है? मसला तो है ना, तुम भी जवान हो, मेरी बेटी भी जवान और खूबसूरत है। स्टेशन पे दोनों एक दूसरे को देखते, नजरों से नजरें मिलती, और फिर तुम मुंह उठाकर मेरे घर रिश्ता मांगने आ जाते। और मैं ऐसे कंगाल आदमी के साथ अपनी बेटी की शादी क्यों करूंगा, जिसकी कलाई पे अपनी जाति घड़ी तक नहीं है, लोगों से टाइम पूछता फिरता है। फिक्र न करें अंकल जी, आज से मैं दोनों कलाइयों पे घड़ियां पहन के घूमा करूंगा।